Hello everyone and welcome to our channel. Today this is the 8th session of category A and once again we are going to start with a few of the words and their Hindi meanings. शुरुआत करते हैं पहले कुछ शब्द और उनके हिंदी मीनिंग से. The first word for the day is hoot. H-O-O-T. Hoot means शोर करके भगाना. मीनवाइल जब आप किसी चीज़ की आवाज़ सुनते हैं जो बहुत तेज़ आवाज़ आती है और उस आवाज़ के कारण अगर कोई कहीं से चला जाता है, कई बार ट्रेन की आवाज़ को भी हम हूट कह सकते हैं. नेक्स्ट इज डिसअपियर्ड. DISAPPEARED. डिसअपियर्ड मीन्स गायब होना, इनविजिबल. समथिंग जस्ट गॉट वैनिश्ड, दैट इज डिसअपियर. नेक्स्ट इज विज्ड. WHIZZED. विज्ड इज अ वर्ड विच मीन्स भन भनाना. किसी चीज़ की भन भनाने की आवाज़ जो आती है उसे हम विज्ड भी कह सकते हैं. मतलब कोई एक ऐसी आवाज़ जो क्लियर नहीं है लेकिन लगातार जब आप उस आवाज़ को सुन पाते हैं तो दैट इज नोन एज विज्ड. नेक्स्ट वर्ड इज रश्ड. RUSHED. रश्ड. रश्ड मीन्स जल्दी करना. जब हम किसी काम को भी कहीं पहुंचने की जल्दी होती है, किसी काम को ख़त्म करने की जल्दी होती है, सो दैट सिचुएशन इज सेड टू बी रश्ड. Next is bridge. Most common word, all of us must have heard this word, bridge. BRIDGE. bridge का मतलब है पुल. Next is building. Again a very common word but a useful one. BUILDING. building का मतलब होता है इमारत. Next is platform. PLATFORM. प्लेटफॉर्म का मतलब मंच होता है, तो प्लेटफॉर्म का मतलब हम मंच भी समझ सकते हैं. प्लेटफॉर्म एक वो भी होता है जहाँ ट्रेन आके रुकती है, तो प्लेटफॉर्म की अगर हम हिंदी देखें तो मंच होगा. और साथ ही साथ अगर इसका हम मोस्ट कॉमनली यूज्ड अगर हम प्लेस देखते हैं तो दैट विल बी विथ रेलवे स्टेशन. रेलवे स्टेशन के साथ हम हमेशा प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज नीडल्स. NEEDLES. नीडल्स मीन्स सुइयाँ, जिससे हम स्टिच करने का काम करते हैं, दैट इज नीडल. और नीडल्स इज ऑल्सो वर्ड दैट वी यूज इन सेवरल प्लेसेस, दैट मीन्स सुइयाँ. नेक्स्ट इज सोल्जर. SOLDIER. सोल्जर मीन्स सिपाही. द लास्ट वर्ड फॉर द डे वुड बी रंबल. RUMBLE. रंबल मीन्स कुलबुलाना. जब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा हलचल होती है ना, दैट इज नोन एज रंबल. That place is having so much of rumble. मतलब वहाँ काफ़ी ज़्यादा कुलबुलाहट या हलचल है. So these are the words for the day. I hope these words and their meanings are going to be useful for you. And today we are also going to understand the use of is. इसके पहले हमने this that का भी यूज़ समझा है कि कहाँ हम this और that का यूज़ कर सकते हैं. Now today we are going to understand the meaning of is. तो इज का मतलब आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा है इज मीन्स है. इज की हिंदी क्या होती है. इज यूज्ड विथ प्रेजेंट टेंस, मतलब वर्तमान काल में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. सिंगुलर मीन्स समथिंग विच डिनोट्स वन. एक वचन के साथ अगर हम बात करते हैं, कोई एक वचन दिखा रहा है, दर्शा रहा है, तो वैसे कर्ता के साथ में या वैसे सब्जेक्ट के साथ में हम इज का यूज कर सकते हैं. एंड एट द एंड आई हैव रिटन 6 ऑफ द सेंटेंसेस इन विच आई हैव यूज्ड इज. आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ 6 सेंटेंसेस लिखे हैं जिसमें कि इज का यूज किया है. दैट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट, ही इज रवि. सो यहाँ पे हम इट इज़ रवि नहीं बोलेंगे, दिस इज़ रवि नहीं बोलेंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ए ह्यूमन बीइंग. हम किसी आदमी के बारे में या सजीव के बारे में बात कर रहे हैं. यहाँ पे हम किसी मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे वह के जगह पे इंग्लिश में क्या यूज़ करेंगे, ही यूज़ करेंगे. ही इज़ रवि, वह रवि है. दिस इज़ अ कैमल. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एन एनिमल, सो वी विल यूज़ दिस. दिस इज़ अ कैमल. यह एक ऊँट है. दिस इज नॉट अ रोज. अब इस का यूज हम नेगेटिव सेंटेंसेस में भी करेंगे, नॉट के साथ भी करेंगे. दिस इज नॉट अ रोज. यह एक गुलाब नहीं है. दैट इज नॉट अ नाइफ. मतलब ये कि कोई दूर की चीज़, यानी कि समथिंग विच इज़ फार फ्रॉम अस, अगर उसके बारे में भी हमें दर्शाना हो और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट टेंस में आता हो, तो हम उसके साथ में इस का यूज कर सकते हैं. वह एक चाकू नहीं है. इज दिस अ शॉप. अब आप देख सकते हैं दिस सेंटेंस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. मतलब एक ऐसा वाक्य है जो कि प्रश्न सूचक है, जिसपे कि प्रश्न पूछने की प्रक्रिया दिखाई गई है. इज दिस अ शॉप. क्या यह एक दुकान है. सो दैट मीन्स कि इज का यूज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी करेंगे. इज ही सलीम.
अब अगर हम किसी के बारे में पूछ रहे हैं, किसी इंसान के बारे में कि वो कौन है, क्या वो सलीम है, क्या वो प्रणीत है, क्या वो शुभम है, या किसी के बारे में भी अगर हम बोलते हैं इज ही सलीम, क्या वो सलीम है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, वेयर इज यूज्ड, इज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो इज का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, प्रेजेंट टेंस में, और जब भी बात सिंगुलर की होगी यानी कि एक वचन में हो हमारा कर्ता, तो हम इसका यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द डे एंड आई होप दीज क्लासेस आर गोइंग क्वाइट यूजफुल फॉर यू एंड यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर होम। लास्ट में आप सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगी, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।